नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जदयू को अभी तक का सबसे बड़ा झटका जो है लग चुका है। जी हां, नीतीश कुमार को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार को अचानक से इतना बड़ा झटका कैसे लगा। आपको बता दें कि इनके पुराने साथी, और कोई नए नहीं, पुराने, यानी कि 23 साल पुरानी सदस्यता जो है खत्म कर ली है। किसने खत्म किया है और अब नीतीश क्या करेंगे, और आपको यह भी बता दें कि खत्म करने के बाद अब उन्होंने नई पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि हम किसी और की नहीं बल्कि केसी त्यागी की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, हाल में ही उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अपनी 23 साल पुरानी सदस्यता खत्म कर दी है। उन्होंने तकनीकी रूप से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पार्टी के ताजा सदस्यता अभियान यानी मेंबरशिप ड्राइव के दौरान अपनी सदस्यता का रिन्यूअल करने नहीं पहुंचे, जिसका मतलब यह है कि वो आधिकारिक रूप से जेडीयू का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि 17 मार्च 2026 को उन्होंने घोषणा की कि वह अब जेडीयू के सदस्य नहीं है। पिछले कुछ समय से पार्टी और उनके बीच दूरियां बढ़ गई थी। वक्फ बिल, लेटरल एंट्री और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर उनका बयान पार्टी लाइन से अलग था, जिसके बाद जो है केसी त्यागी लगातार सवालों के घेरे में थे। लेकिन केसी त्यागी ने एक फैसला लिया और अब केसी त्यागी जो हैं उन्होंने एक पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केसी त्यागी जो है उन्होंने अपनी मंजिल चुन ली है। अटकलों के बाजार गर्म था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज इन सभी सवालों पर विराम लग चुका है। दिल्ली के मावलंकर हॉल में उमरे जनसलाप के बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में केसी त्यागी ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी का दामन थाम लिया है। 23 साल के जेडीयू का साथ छूटा और अब चौधरी चरण सिंह के विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प। आखिर क्यों त्यागी जी ने आरएलडी को ही चुना और इस एक फैसले से यूपी बिहार की सियासत में क्या बदलाव आने वाला है। देखिए, जेडीयू से विदाई और वैचारिक टकराव, ये तो आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि लगातार केसी त्यागी जो हैं ऐसे ही बयान मीडिया के बीच रख रहे थे जो कहीं ना कहीं उनको पार्टी लाइन से दूर करने जो है वो दूर हो रहे थे। अब जदयू ने उनके बयानों को निजी बताकर कहीं ना कहीं पल्ला तो झाड़ा ही था। तभी ये साफ हो गया था कि नीतीश के सिपह साल की राहें जो है वो जुदा होने वाली है। 17 मार्च को उन्होंने अपनी सदस्यता रिन्यू ना कराकर ये संकेत दे दिए थे और आज जयंत चौधरी के साथ मंच साझा कर उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आरएलडी ही क्यों चुना केसी त्यागी ने। केसी त्यागी हमेशा से लोहिया और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की मुरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति में त्यागी समाज और किसानों का बड़ा वोट बैंक है। जयंत चौधरी को एक ऐसी अनुभवी चेहरे की तलाश थी जो न केवल पार्टी की राष्ट्रीय छवि को मजबूत कर सके बल्कि गठबंधन की राजनीति में एक कुशल रणनीतिकार की भूमिका निभाए। केसी त्यागी के आने से आरएलडी को एक ऐसे बौद्धिक चेहरा मिल गया है जो टीवी डिबेट से लेकर चुनावी बिसात बिछाने में माहिर है। मंच पर जयंत चौधरी ने केसी त्यागी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत करते हुए कहा कि त्यागी जी का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह जुगलबंदी केवल दो नेताओं का मिलन नहीं बल्कि यह किसान और कमेरा वर्ग की राजनीति फिर से एकजुट करने की कोशिश है। अब कहीं ना कहीं केसी त्यागी ने फैसला ले लिया और आरएलडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब कहीं ना कहीं केसी त्यागी आरएलडी के चुनाव चिन्ह के साथ अपनी नई उड़ान भर चुके हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि केसी त्यागी जो है आरएलडी में जाना, इनका जो फैसला है वो सही है कि गलत। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।